नारायण नारायण हरि हरि ओम। इस प्रकार से भगवान शंकर जो है उनको रुद्र गीत सुना करके नारायण सरोवर से अंतर्ध्यान हो गए। तब प्राचेताओं ने रुद्र गीत का पाठ करते करते 10,000 वर्ष बीत गया, उनका तप चलता रहा। उस समय प्राचेताओं के पिता प्राचीन बहिष्यत राजा अशांत हो गए, उनका चित्त जो है विचलित हो गया। तब नारद जी ने उपदेश दिया। उन्होंने नारद जी ने कहा, हे राजा, आप सभी प्रकार के कर्मों को करके अपना कल्याण कैसे चाहते हो? कर्म करने से कल्याण कैसे होगा? एक कर्म करते हो तो गलत हो जाएगा, दूसरे कर्म से सही होगा, फिर गलत, फिर सही, फिर गलत। इससे तुम्हें कहाँ शांति मिलेगी? तो कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरी बुद्धि कर्म मार्ग में फंसी है। बैठसर बोल रहे हैं कि हमारी बुद्धि कर्म मार्ग में फंसी हुई है, तो आप मेरे पर कृपा करो और विमल ज्ञान का उपदेश करो, जैसे मैं कर्म बंधन से छूट जाऊं। तो कह रहे हैं, हे राजा, आपने कितना यज्ञ किया, कितने पशुओं का बलि दिया है, आपके पास हिसाब है? नहीं है। जितना आप पशु बलि दिए हो वो जो है आकाश में आपका इंतजार कर रहे हैं। जब आप शरीर छोड़ेंगे तो आपको वो लोखंड की सींग भोंक भोंक करके मारेंगे, आपसे बदला लेंगे। हाँ, ये कर्म रूप पशु तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। नारद जी कह रहे हैं, राजा सुनो, मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुना रहा हूँ, सुनो। नारद जी कह रहे हैं, पूर्व में पुरंजन नामक एक यशस्वी राजा था, उसका नाम अभिज्ञान था। राजा पुरंजन अपने रहने के लिए सारी पृथ्वी ढूंढ डाला, लेकिन कहीं उसको रहने की जगह नहीं मिली। वो उसको अनेक प्रकार के भोग भोगने की इच्छा थी। घूमते घूमते उसको निवास न मिलने पर हिमालय की गोद में आए और उन्होंने वहाँ 9 दरवाज़ों वाली नगरी देखी। वो नगर तमाम सुलक्षणों से संपन्न था और अति रमणीय था, सुशोभित था। राजा उस दिव्य नगर में प्रवेश किया। वहाँ उपवन में एक सुंदरी खड़ी थी। उस सुंदरी को अनेक स्त्रीगणों से संपन्न था और अति रमणीय था, सुशोभित था। राजा उस दिव्य नगर में प्रवेश किया। वहाँ उपवन में एक सुंदरी खड़ी थी। उस सुंदरी को अनेक स्त्री पुरुष सेवा कर रहे थे और वो शादी करने की इच्छा से वहाँ खड़ी थी कि कोई आए पुरुष, उसको मैं वरण करूं और उसके साथ मैं शादी कर लूं। तो उसे देखते ही पुरंजन का हृदय जो है घायल हो गया। तब उसके जा कर के पूछ रहा है पुरंजन, हे सुंदरी, आप कौन हो और तुम्हारे पिता कौन हैं? हे देवी, तुमको देख करके मेरा मन बेकाबू हो गया है और तुम्हारी मुस्कुराहट और शरीर की सुंदरता देख करके शक्तिशाली कामदेव मुझे पीड़ित कर दिया है। जो तुम मानो हो तो मेरे साथ विवाह करो, इस नगर की कीर्ति को बढ़ाओ। नारद जी कह रहे हैं, पुरंजन के शब्दों को सुन करके कन्या शर्मा गई। जब पुरंजन ऐसा बोला कि तुम्हारा रूप लावण देख करके मैं घायल हो गया हूँ, तो शर्मा गई, यानी एक प्रकार से शादी करने की अनुमति दे दी। तुम दोनों की शादी हो गया। राजा वर्षों तक अनेक भोग भोगने लगा। बता रहे हैं कि वो सुंदरी के अधीन हो गए। वो जैसा कहे वैसा ही पुरंजन करने लगा। ओ स्त्री राजी तो पुरंजन राजी, अगर स्त्री दुखी तो पुरंजन दुखी। एक बार पुरंजन शिकार खेलने के गया और बहुत से पक्षियों को, पशुओं को मार करके थक गया, तो घर आने देखा कि उसकी रानी, उसकी पत्नी जो है अस्त व्यस्त दशा में देख करके राजा व्याकुल हो गए, जमीन पर सोई हुई थी और उसके पैरों पर गिरकर उसे मनाते हुए कहा कि हे सुंदरी, बताओ क्या बात है? तुम क्यों यानी कि ऐसा नहीं कि हो, मैं तो तुम्हारे अधीन हूँ, कामाधीन हूँ। तुम जब खुश रहती हो तो मुझे अपने आप खुशी मिल जाता। तुम्हारा दुख देख करके मुझे अपार दुख और वेदना हो रही है। मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, प्राण प्यारी, बताओ। ये सुन करके स्त्री राजी हो गई। इस तरह से भोग भोगते भोगते एक क्षण युवानी चली गई।
मेरे मित्रों, इस प्रकार से आगे की गाथा फिर मैं कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय